श्रोताओं, विद्याधरनी उल्टे पैरों वापस लौट जाती है। राजा मोरध्वज के पास गई, सारा हवाला अपने पति राजा मोरध्वज को समझा दिया कि महाराज, आपकी धर्मसुता आपकी बेटी लाजवंती ने तो साफ साफ शब्दों में मेरे से मना कर दिया। राजा मोरध्वज रानी विद्याधरनी से कहने लगे कि रानी, मेरा भी मन है शायद, और मुझे भरोसा भी है कि मेरी धर्म की बेटी लाजवंती मेरा कहा मान सकती है। अरे मैं अपनी बेटी लाजवंती के पास जाता हूं और उससे कुछ विनय करता हूं। जब राजा मोरध्वज अपनी बेटी लाजवंती के कक्ष में जाते हैं, श्रोताओं, राजा मोरध्वज बड़े उदास हैं। पूछने लगती है कि पिताश्री, आपकी उदासी का कारण क्या है? राजा मोरध्वज अपनी धर्मसुता लाजवंती को समझाने लगते हैं कि बेटी, आज मुसीबतों का पहाड़ मेरे सिर के ऊपर आ पड़ा है। जो मेरे ये सिर की पगड़ी है, ये मेरे सिर की आन बान शान है, मेरी इज्जत है, और मेरी इज्जत आज तेरे हाथ में है लाजवंती। अगर तू चाहे तो मेरी इस पगड़ी को मेरे सिर पर ही रहने देगी, और अगर तू चाहे तो मेरी इस सिर की पगड़ी को पैरों में रखवा देगी बेटी लाजवंती। न्यू कहने लगे राजा मोरध्वज बेटी लाजवंती से कि तेरे पाया में धरूं ताज से, और आज राख दे मेरी लाज से, तू बेटी में बाप तेरा। जब इन बातों को लाजवंती सुनती है, श्रोताओं, तो न्यू कहने लगी कि पिताश्री, आप चिंता मत करिए, मेरी नजरों में आपका दर्जा जिन माता पिता ने मुझे जन्म दिया है उनसे कहीं ज्यादा है। कि माता पिता का ऊंचा दर्जा जग में सास ससुर का जी, और पूजा में स्थान प्रथम होता ब्याहे वर का जी, और जहां ऐसे संस्कार मिल जा स्वर्ग बढ़े उस घर का जी। जब इन बातों का ख्याल श्रोताओं लाजवंती ने किया, राजा मोरध्वज आंखों में आंसू लेके आते हैं, और जब आंखों में आंसू हैं, लाजवंती से अरदास भी की। लाजवंती ने अपने धर्म पिता राजा मोरध्वज के अपने पति का दान देने के लिए स्वीकार कर लिया। कह दिया कि पिताश्री, आप जाइए और अपने सिर की पगड़ी को अपने सिर पर रख के जाइए, ये आपकी आन बान शान है, ये मेरे पैरों में अच्छी नहीं लगती। बाढ़ी के से आरा भी लेके आते हैं। पैनी धार का राजा मोरध्वज आरा लेके आए। श्रोताओं, इधर रानी विद्याधरनी खड़ी है, इधर राजा मोरध्वज खड़े हैं, और बीच में इकलौता बेटा राजकुमार धीरध्वज बैठा है। कैसे अपने बेटे को चीर रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, लेकिन फिर भी अपना बेटा वचनों की खातिर दान में देना पड़ रहा है। यहाँ की रागनी आदरणीय हरे राम बैसली जी कलम से लिखित क्या सुनेंगे भैया? ओ गया बैठ धीर ध्वज, करे के नीची नाड़, और कर के नीची नाड़ रे गया बैठ धीर ध्वज, कर के नीची नाड़ रे गया बैठ धीर ध्वज, कर के नीची नाड़, और कर के नीची नाड़ रे कर के नीची नाड़ गया बैठ धीर ध्वज,
ध्यान लगा के सुत पे आरा टेक दिया चाले कोन्या अरे चाले कोन्या दख चाले कोन्या हाथ कांप के रानी का हिल गया हिया चाले कोन्या हाथ कांप के रानी का हिल गया और 9 महीने तक रखा गर्भ में तन के ऊपर कष्ट सहे और किसी चीज की कमी न छोड़ी शौक किए थे नए नए फिर जिन हाथों से पाला पोसा उन हाथों से चीर रहे जिन हाथों से पाला पोसा उन हाथों से चीर रहे अरे माँ की छाती फाटन लागी रे माँ की छाती फाटन लागी रे बेटा कर लूना गया बैठ धीर धजे करके नी नाड़ हो गया बैठ धीर धजे करके नी नाड़ कि राजा रानी खड़े हुए थे आर्य को प्रणाम किया और परमेश्वर का ध्यान लगा के रे लोगों सुत पे आरा टेक दिया वाह। अरे चाले को ने हाथ कांप गए जब रानी का हिल गया हिया अरे 9 महीने तक रखा गर्भ में तन के ऊपर कष्ट सहे और किसी चीज की कमी न रखी कभी शौक किए थे नए नए अरे जिन हाथों से पाला पोसा आज उन हाथों से चीर रहे अरे माँ की छाती पाटन लगी अब बेटा कर लियो लाड रह गया बैठ धीर ध्वज करके नीची नाड़ जय हो दूसरी बात के द्वारा श्रोताओं राजकुमार धीर ध्वज अपने माता पिता की धीर बंधाते हुए न्यू कहने लगते हैं कि पिताश्री मैं गर्दन नीची करके बैठा हूँ अरे इस ममता के चक्कर में वचन हार नहीं हो जाना दूसरी बात के द्वारा क्या लिखा कैसे अरे माता पिता की हालत देखी न्यू बोला फिर राजकुमार कुमारी ममता के चक्कर में पड़ के मत ना जाना बाजी हारे ऐसा मौका अरे ऐसा मौका मिलता को ना दानवीर ने बारंबार ऐसा मौका मिलता को ना दानवीर ने बार और बचनों खातिर सिर दे देना वेदों ने छंद जड़े ऋषि दतीची हरिश्चंद्र के ना तुमने इतिहास पढ़े कर सत्कार जी मां भोजन द्वारे भूखे संत खड़े कर सत्कार जी मां भोजन द्वारे भूखे शेर खड़े रही आत्मा तड़प शेर की रही आत्मा तड़प शेर की भूखा रहा हाड़ गया बैठ धीर भजे करके नाड़ हो गया बैठ धीर भजे करके नाड़ और
दानवीर हुए हैं, लेकिन जैसे दानवीर आप हो गए, अरे आपका इतिहासों में नाम लिखा जाएगा। जैसा दान राजा मोरध्वज ने किया, ऐसा दान किसी ने नहीं किया पिताश्री। इसीलिए आप मन हल्का मत कीजिए, हंसते हंसते मुझे चीर करके इस शेर के सामने डाल दीजिए। तीसरी बात के दौरान क्या लिखा कवि ने? कैसे? अरे दोनों ने उठाया आरा, दोनों ने उठाया आरा, बचनों का किया जब ख्याल, खूनों की फुहार छूटी, धरती होगी लाल लाल, दिशाओं के दिग्गज डोले, अंबर भी गया था। दिशाओं के दिग्गज डोले, अंबर भी गया था। और बाढ़ी का पुराना आरा हाडे के में अटके था, और नाजुक था शरीर उसका, जी छोरे का अटके था। निराला था शीन लोगों, काड़जे में खटके था। निराला था शीन लोगों, काड़जे में खटके था। हिया उमड़ के आवे था रे, हिया उमड़ के आवे था, कई खेत में बाढ़ रे गया बैठे करके नीचीना, और करके नीचीना, करके नीचीना, गया बैठ धीर धजे, करके नीचीना, रे गया बैठ धीर धजे, करके नीचीना। क्या हो? जब राजा और रानी बेटे धीर ध्वज को चीर रहे हैं श्रोताओं, बड़ा निराला सीन है। विमान लेकर के देवता भी इस सीन को देखने के लिए आए हैं। भूमंडल पर जितने भी लोग हैं, सभी इस सीन को देखने की अभिलाषा रखते हैं। अरे जैसा दान राजा मोरध्वज ने किया, श्रोताओं, दही देवता भी प्रसन्न होकर राजा मोरध्वज पर फूलों की बरसातें करते हैं। क्या लिखा चौथी बात के दौरान? क्या कैसे? तोड़ किया रावणी का? और देवता स्वर्ग ने छोड़, देवता स्वर्ग ने छोड़, भूमंडल पे आने लगे। धन्य 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 दानवीर, गुण राजा के गाने लगे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी फूलों ने बरसाने लगे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी फूलों ने बरसाने लगे। और दानवीर बहुत देखे, पर ना ऐसा देखा। गाने वाले बहुत देखे, ना हृदय से ज्ञान देखा। हरे राम